साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, गर्मा गर्म खबर यह है कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद इंडिपेंडेंट एमपी पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी नीट छात्रा कांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बचाने के लिए की गई है। तो ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल आधी रात में पटना में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पटना शहर में एक मोहल्ला है दक्षिणी मंदिरी। इसी मोहल्ले के एक मकान में पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव आए हुए थे। रात के 11 बजे के आसपास अचानक पप्पू यादव के घर को सैकड़ों पुलिस वालों ने घेर लिया। पुलिस वाले इतनी बड़ी तादाद में थे कि लग रहा था कि ओसामा बिन लादेन के अड्डे पर छापेमारी हो रही हो। किसी बहुत खूंखार आतंकवादी, किसी बहुत बड़े दहशतगर्द को पकड़ने की तैयारियां हो रही हो। पटना के जो एसपी वेस्ट हैं भानु प्रताप सिंह, वो भी आए। पुलिस के पास एक फालतू सा वारंट था। फालतू मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे वारंट हर थाने में, हर पुलिस स्टेशन में सैकड़ों हजारों की तादाद में रहते हैं। बंडल के बंडल वारंट रहते हैं, उनको चूहे कुतरते रहते हैं, दीमक चाटते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता है। बिहार में आज की तारीख में सारे थानों को जोड़ दिया जाए तो हजारों लाखों वारंट पेंडिंग होंगे, लंबित होंगे। तो ये वारंट एक 31 साल पुराने मामले से संबंधित था। 1995 में पटना के गर्दनी बाग थाने में पप्पू यादव पर एक एफआईआर हुआ था। किसी विनोद बिहारी लाल नाम के शख्स ने किया था और उसमें कहा गया था कि गर्दनी बाग की एक बिल्डिंग में 5वें तल्ले पर, 5वीं मंजिल पर पप्पू यादव ने एक अपार्टमेंट लिया था भाड़े पर। ये कहा कि मैं इसका निजी इस्तेमाल करूंगा, पर्सनल यूज करूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का उसमें ऑफिस खोल लिया था और पप्पू यादव ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो इस केस में पुलिस ने चार्जशीट कर दिया था पप्पू यादव को और अभी एमपी एमएलए कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है। इस केस में पप्पू यादव बेल पर थे, यानी उनको जमानत मिल चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ तारीखों पर वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके थे, इसलिए उनका बेल टूट गया था, जमानत रद्द हो गई थी। इसी को लेके ये वारंट निकला हुआ था। अब देखिए, पहली बात तो पप्पू यादव कोई आतंकवादी है नहीं, कोई ओसामा बिन लादेन है नहीं कि इधर भाग जाते उधर भाग जाते। वो तो ऑनरेबल एमपी हैं। अभी संसद सत्र चल रहा है, वहां से वो बीच में आए थे और मंडे को वो खुद कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं थी कि पुलिस उनको पकड़ती। उस पर से आधी रात में तो एक सामान्य आदमी को भी रेयर मामलों में ही पकड़ा जाता है। अदालतों के आदेश हैं कि किसी आदमी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सनराइज से सनसेट के बीच ही पकड़ना है, जब तक कोई बहुत खास हालात नहीं हो तो। लेकिन इसके बावजूद पुलिस पहुंची और पप्पू यादव बीमार भी रहते हैं, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो बहुत सारी दवाएं खाते हैं। और फिर पप्पू यादव को ले जाया गया तो कभी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया, फिर पीएमसीएच में, फिर पीएमसीएच से इंदिरा गांधी में। और बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की ये हालत है कि पप्पू यादव को एक बेड तक नहीं नसीब हुआ अस्पताल में, जबकि वो कोई आम आदमी नहीं है, खास आदमी है। 6 बार के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको एक बिस्तर तक नहीं मिला और वो स्ट्रेचर पर ही पड़े रहे अस्पताल में। उनके सीने में दर्द हो गया, उनकी स्थिति खराब हो गई, वो गिर गए, उनके सर में चोट आ गई और ये सारा तमाशा चलता रहा। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मेरी हत्या की साजिश की जा रही है। अब आप पूछेंगे, या पूरा बिहार पूछ रहा है, या यूं कहें कि पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों की गई। तो इसका जवाब एक स्कूल का बच्चा भी जानता है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बचाने के लिए। साथियों, ये जो नीट
छात्रा वाला कांड है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक स्टूडेंट के साथ रेप हुआ और मर्डर हो गया जनवरी में। उस केस में जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, वो सबसे बड़े संदिग्ध के रूप में उभरे हैं। इसको प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं। उसके रूप में उभरे हैं निशांत कुमार का नाम। मैंने पहले भी कई वीडियो में निशांत कुमार के बारे में कहा है कि उनके खून का नमूना भी लेना चाहिए। वो विदेश भाग सकते हैं, बैंकॉक भाग सकते हैं, मैं लगातार बोल रहा हूं। और पप्पू यादव भी लगातार कह रहे थे कि इस केस में किसी वीआईपी का हाथ है, और पप्पू यादव ने कहा कि एप्स्टीन जैसी फाइल बिहार में भी है, और वो लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे। वो लड़की के गांव पतियामा गए थे जहानाबाद। पप्पू यादव ने 2 हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए थे कि गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां उनको फोन कर सकती है, और बहुत ज्यादा वो मुखर थे, बहुत ज्यादा आक्रामक थे, एग्रेसिव थे इस मुद्दे पर। बिहार में जितने भी राजनेता हैं, जितने भी सियासतदान हैं, उनमें सबसे ज्यादा पप्पू यादव ही इस मुद्दे पर बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं पलटू घबरा गया। पलटू को लगा कि मेरा बेटा इस मामले में फंसा है, क्योंकि अभी पूरे पटना में चर्चा है कि अगले महीने यानी मार्च 2026 में निशांत कुमार को बहुत धूमधाम से राजनीति में लॉन्च किया जाएगा। उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होगी। ऐसे तो पलटू यादव बोलता है कि मैं परिवारवाद की राजनीति नहीं करता, लेकिन अब वो अपने बेटे को ही पॉलिटिक्स में ला रहा है। बाप और बेटे दोनों मिलकर परिवारवाद से लड़ेंगे। तो निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है, और इस बीच ये सारा गुड़ गोबर हो रहा है। तो इसलिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी करवा दी गई। साथियों, गिरफ्तारी करके एक तरह से पलटू राम ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अब ये मामला दबने की बजाय और ज्यादा भड़क उठा है। अब तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो भी इस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और पप्पू यादव के साथ अपनी एकता दिखा रहे हैं कि हम लोग खड़े हैं पप्पू यादव के साथ। साथियों, इस पूरे केस में पप्पू यादव के अलावा 2-3 और लोग जो जंग लड़ रहे हैं इंसाफ की, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी लगातार कहा है कि भाई निशांत कुमार के खून का नमूना लिया जाए, ब्लड सैंपल लिया जाए और उसके डीएनए का भी मिलान किया जाए। इस केस को दफन करने की पूरी कोशिशें हो रही है। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन अब तक सीबीआई ने इस केस में कोई मामला दर्ज नहीं किया है। सीबीआई ने अपनी जांच नहीं शुरू की है और इस केस को लगातार भटकाने की कोशिश की जा रही है। 2-3 दिन पहले एसआईटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पटना में, आपने देखा कितना शर्मनाक वो संवाददाता सम्मेलन था। जब मीडिया वालों ने सवाल करने शुरू किए तो ये सीनियर आईपीएस भागने लगे वहां से, नो कमेंट्स बोल के, मतलब हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तो मीडिया के सवाल से ये लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि इन लोग को मालूम है कि हमने पूरी तफ्तीश का कचरा कर दिया है, हमने पूरे अनुसंधान को खराब कर दिया है, सारे सबूत मिटा दिए हैं। इसलिए ये लोग मीडिया से आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, एक बार फिर मैं ये मांग दोहराता हूं कि नीट छात्रा रेप हत्याकांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के ब्लड का सैंपल लिया जाए, खून का नमूना लिया जाए और मिलान किया जाए उसके डीएनए का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।